उदयपुर के कलड़वास इलाके में 9 साल पहले पकड़े गए बहुचर्चित नशीली अवैध दवाओं के कारोबार के मामले में उदयपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़े 6 आरोपियों को जहां 20-20 साल की सजा सुनाई है, वहीं एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी सुभाष दुदानी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने जिन आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है, उनमें रवि दुदानी, निर्मल उर्फ टीनू दुदानी, गुंजन दुदानी, मुंबई निवासी परमेश्वर व्यास, प्रताप नगर निवासी अनिल मलकानी और बड़ौदा निवासी संजय आर पटेल को सजा दी गई है। कोर्ट के इस फैसले को नशीली दवाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए कठोर सजा की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। यह मामला कई वर्षों से चल रहा था और जांच एजेंसियों ने कई स्तरों पर छापेमारी और सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। दरअसल ये पूरा मामला नवंबर 2016 में सामने आया था। उदयपुर के कलड़वास इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में इन नशीली दवाओं के होने के साथ ही इस पूरे अवैध कारोबार की सूचना मिली थी, जिस पर जयपुर और जोधपुर की डीआरआई टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। हालांकि इस मामले की मुख्य आरोपी सुभाष दुधानी की इस केस के बाद मौत हो गई थी। सभी आरोपियों को 20 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है, जबकि एक अभियुक्त को 10 साल की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। नशीली दवाओं के इस पूरे कारोबार में एक इंजीनियर और एक सीए भी शामिल था, जिसे भी सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में 50 गवाह पेश किए गए थे और 1500 आर्टिकल के साथ 1000 दस्तावेज भी प्रस्तुत करवाए गए थे। पूरे मामले की जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों द्वारा अवैध नशीली दवाइयां इंडोनेशिया तक भेजी गई थी। दूसरी बार अवैध खेप पहुंचाने की तैयारी में थे, लेकिन इस बीच इन सब का पर्दाफाश हो गया। इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त सुभाष दुधानी था। नवंबर 2016 की घटना है। डीआरआई भोपाल को एक सूचना मिली, जिसमें उसके द्वारा डीआरआई जयपुर एवं जोधपुर को निर्देश दिए गए कि कल्लड़वास इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर में कोई मेथाक्लोन टेबलेट का बड़ा भंडार है, जिसको जब्त किया जाना है। इस पर दोनों स्थान जयपुर एवं जोधपुर की डीआरआई टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 23.5 मैट्रिक टन मेथाक्लोन टेबलेट जब्त की और उसकी कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्त गण के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में पेश किया गया। दौरान अनुवीक्षा एक अभियुक्त सुभाष दुधानी की मृत्यु हो गई। अन्य 7 अभियुक्त गण को अलग अलग धाराओं में सजा दी गई। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण एडीजे 1 द्वारा आज दिनांक 26/5/2025 को सभी अभियुक्त गण को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अधिकतम जुर्माना अर्थदंड 2 लाख रुपए से दंडित किया गया है। एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया। सर, इसमें जो आरोपी हैं उनका कोई प्रोफाइल सीए कोई बता रहे हैं और कोई डॉक्टर इसमें है? इसमें डॉक्टर तो नहीं है, इंजीनियर और सीए हैं, जिनके द्वारा भी भूमिका रही है। उनको दोष सिद्ध दिनांक 23/5/2025 को किया गया और आज सजा के बिंदु पर सजा सुनाई। इस प्रकरण में 50 गवाह अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए और 1500 आर्टिकल करवाए गए और 1000 समथिंग दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। ऐसा कुछ सामने है कि इनकी सप्लाई कहाँ तक थी? इनके द्वारा एक बार की खेप इंडोनेशिया तक पहुंचाई गई थी और दूसरी बार पहुंचाने की तैयारी में थे और इसकी इंफॉर्मेशन डीआरआई बॉम्बे को मिली। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेके भी कुछ इन्वेस्टिगेशन उस पर भी किया गया, लेकिन वो ट्रेस नहीं हुआ था। मुख्य इसमें कौन अभियुक्त था इस पूरे इस प्रकरण में? मेन मुख्य रूप से अभियुक्त सुभाष दुधानी था और उसके भाई और बेटे और इनका भी इन्वॉल्वमेंट था। इन 7 में से उसके रिश्तेदार कितने हैं? रिश्तेदार रवि दुधानी, निर्मल दुधानी और भी बता दीजिए क्या है इनका। रवि दुधानी भाई है और गुंजन दुधानी उनका सन है और निर्मल दुधानी भी भाई है।